सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा दिया हुआ ऑप्शन में से करेक्ट नहीं है। या क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का दिया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखें तो पहला क्या है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होता है, ये भी सही है। ए बी का होल इन्वर्स होता है बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स, ये भी सही है। लेकिन ए प्लस बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स, ये गलत है। तो ए प्लस बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स होता है, ये गलत है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ही देखिएगा, है ना। इसका आंसर हो गया आपका डी। ओके, तो ये सब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर्टी, जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब ये जो 67 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो हमने लगभग हर तरह के या बहुत तरह के टाइप्स बनाए हैं, है ना। अगर कुछ टाइप्स नहीं होंगे तो आप उनको बुक से और अलग अलग जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैंने बहुत सारे टाइप्स करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। बस एक टाइप जो वर्ड प्रॉब्लम का है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो वो मैंने नहीं कराया। वर्ड प्रॉब्लम्स आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं और अलग अलग जगह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, find adjoint of A and verify that A times adjoint of A is equal to adjoint of A times A is equal to determinant of A times I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यह क्वेश्चन फॉरेन में आया था 2016 में, 6 मार्क्स का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू हमने लिख दी। फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें वेरीफाई क्या करना है, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी वेरीफाई में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पूरा यहाँ मैंने नहीं निकाला है, यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट ए को रिप्रेजेंट किया है ताकि हम लिख सकें को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल ए। तो ये डेल ए हो गया, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर 6 मार्क्स का था तो मैंने एक बार ये साइन भी शो करके दिखा दिया। तो ये हमने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, A11, A12, A13 निकाला। आप साइन में ध्यान रखिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह हमने हर एलिमेंट का सबसे पहले को फैक्टर निकाला। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, ट्रांसपोज लिया, इसको इक्वेशन 1 माना, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। पहला चीज़ जो हमें फाइंड करना था। अब वेरीफाई करना है, तो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने किसी तरह लिखा है, आप ज़्यादा स्पेस लेके अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ओके। अच्छे से स्पेस लीजिएगा और नीट एंड क्लीन लिखिएगा, और कट और ओवर राइटिंग जितना कम हो उतना अच्छा है ना। पहले अगर आपको डाउट हो तो रफ में भी आप कर सकते हैं, फिर फेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फेयर करते समय बहुत सावधान रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, है ना। अचानक तो मुश्किल है, इसलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा इसमें। और जहाँ भी आपकी गलती हुई, कंसंट्रेशन लूज़ हुआ, क्यों हो गया, है ना, कितना हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और फिर वापस कंसंट्रेशन कैसे आया, ये सब एक्सपीरियंस के साथ आप अपना सोचते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहाँ से ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इतना है। अब हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स से, उसको भी हमने लिखा 1 से और गिवन से, तो ये भी आपका आ गया इतना, इसको इक्वेशन 3 माना। और तीसरा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला 1, फिर टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से, तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 4 माना। अब 4 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, 5 में भी 3 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और 2 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो 2, 3, 4 इक्वेशन के RHS इक्वल हैं। तो LHS ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, और ये हो गया 4 का। तो तीनों के LHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3, 4 वी गेट A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स I3, हैंस वेरीफाइड, ओके।
तो ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा होता है। बस एक जो हमने नहीं किया टाइप, वो वर्ड प्रॉब्लम्स का टाइप है, ठीक है। इसके भी 1 या 2 ही क्वेश्चन आए, मतलब कुछ क्वेश्चंस आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। तो आप कुछ एनसीईआरटी से ही कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से, और जब आप सैम्पल पेपर्स वगैरह करेंगे तो उनमें आप आगे कर सकते हैं। अलग अलग जगह से आप इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाकर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पूरा करते हैं। फिर एक नया चैप्टर करेंगे और इसी तरह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर में भी, जो 2011 से 2023 तक आए हैं।